मित्रों नमस्कार। आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम और आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश और बिहार की। यूपी और बिहार में जिस तरीके से राजनीति बदली बदली सी लग रही है, उसने यूपी में भी बहुत बड़ी सुगबुगाहट दे दी। उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो बहुत जल्द बदलने वाली है। बिहार में राजनीतिक बदलाव जिस तरीके से हुआ है, उसकी सुगबुगाहट यूपी में भी देखने को मिल रही है। पहले एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अगला विश्लेषण जल्द करूंगा। बिहार में जो कुछ हुआ है वो आप सबने देख लिया है। जो चाचा बने फिरते थे वो बिहार में अचानक से भतीजा बन गए। चाचा अब दिल्ली में है। जिस चाचा ने बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन नाम का सांचा तैयार किया था, वो चाचा अब इंडिया गठबंधन को झटका देकर कहीं और झूला झूल रहे हैं। मतलब बिहार में बगावत का पौधा पनप चुका है और उसकी जड़ें उत्तर प्रदेश तक आ रही हैं। एक समय बात होती थी कि यूपी प्लस बिहार मतलब गई मोदी सरकार, लेकिन अब कुछ और ही चर्चा हो रही है। अब तो लोग कह रहे हैं कि बिहार से शुरुआत और यूपी में भी बिछाई जाएगी नई बिसात। मतलब बिहार से जो उलटफेर वाली राजनीति की जलधारा बही है, उसका पानी उत्तर प्रदेश तक आने वाला है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उससे लगता है कि सपा और कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि गठबंधन तो सपा और कांग्रेस के बीच में हुआ था, लेकिन इस गठबंधन में गांठें पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि सपा और कांग्रेस का आपस में मोह भंग हो चुका है और अब कांग्रेस भी यूपी में नए साथी की तलाश में है। क्योंकि जिस तरह से गठबंधन में सबसे पहले सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, उससे कांग्रेस भी खुद को काफी ज्यादा असहज महसूस कर रही है। क्योंकि दोनों तरफ से मिशन 80 की बातें हो रही हैं। सीटों के ऐलान के पहले कांग्रेस और सपा के बीच में कोई तालमेल नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस का वेट करने के बजाय एकला चलो के प्लान से ही पीडीए के सपने को साकार करने का मन बना लिया है। क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता गठबंधन में मायावती को लाने की जिद पर अड़े हैं। कुछ दिनों पहले ही कई मौलानाओं ने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद से मुलाकात की थी और मायावती के बिना चुनाव में जाने से कांग्रेस को होने वाले नुकसान के बारे में भी चेता दिया था। क्योंकि कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर कांग्रेस और बसपा में बात बन जाए तो दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ साथ कांग्रेस का काडर वोट मिल जाने से कामयाबी मिल सकती है। लेकिन इस तरह की बातों पर सिर्फ सियासी कयासबाजी ही लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर के खूब कलह हुई, खूब कई बार बैठकें हुई, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि फैसला नहीं हो पाया है सीटों को लेकर के। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस को अभी इसकी कुछ खबर नहीं है। कांग्रेस और सपा के बीच में अभी कोई तालमेल नहीं बन पाया है। गठबंधन में लग रहा था कि इंडिया गठबंधन इस बार यूपी में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश करेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ लगता दिख नहीं रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए के मिशन 80 के सपने को लेकर के मैदान में उतर चुके हैं। 16 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस के नेता भी मिशन 80 की बात कर रहे हैं, 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में एक सुगबुगाहट भी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि बहन जी को लाओ तभी 2024 में बात बनेगी। इस पर अभी कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। मित्रों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अनुरोध है कि आप एक भारत वंचितों की आवाज को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें, जिससे कि वंचितों, शोषितों और पीड़ितों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।